गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रमे निरंतर आत्मा सब घटया ठोया, ताही से बुध संत जन की कहता सुसुरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, श्रोता बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारी कथा सुनते हैं, निर्मल चरित्र है। आज मैं बताऊंगा कि एक परमात्मा हृदय स्थित राम का जो भजन नहीं करता वो किसी काम का नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति याम व्याम सर्वभूतानि अंतरारूढ़ान माया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हृदय स्थित एक परमात्मा, वो एक परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग उसका भजन नहीं करते। हे अर्जुन, तू उसकी शरण में जा, जाने से तुझे शाश्वत शांति मिलेगी। और जो एक परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, जो हृदय में निवास करता है, जिसको राम कहते हैं, तो समझ लो यदि अन्य का कर रहा है तो किसी काम का नहीं है। आज का प्रसंग है वो ये है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्रसंग का नाम है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस पे आज हम बोलेंगे। तो देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है, मैंने तो एक मुहावरा के रूप में लिख दिया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, लेकिन संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा, जिसको इनके पहले भगवान शंकर ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती जी को जब अमर कथा सुनाई थी, तो ये प्रसंग भी पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु जो राम का नहीं, तो भगवान शंकर बोले वो किसी काम का नहीं। चाहे जितने भी देवी देवताओं की पूजा करे, व्यर्थ है, अधोगति में जाएगा। अपूजते यंत्र पूज्यन्ते ना पूजने वो पूजन्ते पूजते त्रीणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। ये शिव पुराण में लिखा है, भगवान शंकर की वाणी है। बोले वो किसी काम का नहीं है, उसको बड़ा ही दुख है। अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा नहीं करना चाहिए उसकी पूजा कर रहा है। ना पूजने वो पूजन्ते, जो पूजनीय उसकी पूजा नहीं कर रहा है। तो त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, तीन प्रकार के दुख मिलेंगे। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष होगा, खाने के लिए नहीं उसके पास अन्न होगा है। इसके बाद दुर्भिक्षम मरणम भयम, ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि मरने के समान हो जाएगा। और भयम, हमेशा भयभीत रहेगा, हमेशा डरता रहेगा कहीं ये बीमारी ना आ जाए, कहीं वो मुसीबत ना आ जाए। क्यों? इसलिए कि वो राम का विरोधी है, वो राम का विरोध है। और दिन रात उसके घर में कलह होगी, इतनी कलह होगी कि खाना अच्छा बनेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। संपत्ति होती हुई भी वो बड़ा दरिद्र होगा, निर्धन होगा। बहुत मेहनत करेगा दिन भर, लेकिन शाम को कलह शुरू हो जाएगी तो उसकी मेहनत 12 घंटे की ड्यूटी किया तो 24 घंटे में बदल जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके अंदर राम नहीं है, राम का भजन नहीं करता। और ऐसा यदि व्यक्ति आस पड़ोस में है या आपके घर में है या आपका कोई रिश्तेदार है, तो भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, और संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संसार से, और संत कबीर कहते हैं सभी श्रोता बंधुओं से कि क्या करिए, आप तुरंत उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करें। क्या? तो कहते हैं
कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, और जाके प्रिय ना अरे राम वैदेही, तजहु कोटि बैरी समय, यद्यपि परम स्नेही, तजहु कोटि बैरी समय, यद्यपि परम स्नेही। क्यों? क्योंकि जाके प्रिय ना राम वैदेही। बड़ी अच्छी बात कही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजहु कोटि बहरी सम, यद्यपि परम स्नेह। आपका कितना भी बड़ा रिश्तेदार नजदीकी का हो, कितना भी आपसे घनिष्ठ रिश्ता हो, चाहे वो ब्लड का रिश्ता हो, चाहे सामाजिक रिश्ता हो, चाहे मित्र का रिश्ता हो, यदि वो राम का भक्त नहीं है, हृदय स्थित परमात्मा का भक्त नहीं है, राम का प्रिय नहीं है, राम उससे प्रिय नहीं है, तो उसको त्याग दो करोड़ों दुश्मन के समान। आना जाना उसके यहाँ बंद कर दीजिए, बातचीत करना उसके यहाँ बंद कर दीजिए, उसकी संगत करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका कल्याण नहीं है, बिल्कुल कल्याण नहीं है। आप परेशान रहेंगे, उसके घर में तो परेशानी है ही है, और आपके घर में भी परेशानी बनी रहेगी। इसलिए उससे प्रेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि राम का विरोधी है तो सबका विरोधी है। राम के विरोधी है तो निश्चित रूप से समझ लो उसके अंतःकरण में इतनी आसुरी वृत्तियां होंगी, जिसके कारण उसके घर में दिन रात कलह होगी, शांति होगी नहीं, क्योंकि वो सत्य को पहचान नहीं पाया। और आत्मा क्या है, राम क्या है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, तो शाश्वत शांति ही नहीं रहेगी। दिन भर लड़ाई झगड़ा होंगे, सास बहू से लड़ रही, बहू सास से लड़ रहा है, माँ बेटी से लड़ रही, बेटी माँ से लड़ रही, पत्नी पति से लड़ रहा है, पति पत्नी से लड़ रहा है, और मोहल्ले वालों से लड़ रहा है, रिश्ते नातेदारों से लड़ रहा है। दिन रात ईर्षा द्वेष जलन कपट, यही वार्तालाप उसकी फोन के माध्यम से साक्षात वर्णन करना, इस तरीके से उसके अंदर खुराफात ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति से नाता तोड़ दो, उसको करोड़ों दुश्मन के समान समझ लो उसके हृदय में राम नहीं है, वो धार्मिक नहीं है। पूजा चाहे जितनी करता हो, लेकिन पाखंड की पूजा है, उस व्यक्ति से दूरी बना लो। इसी में मेरे प्रिय सज्जनों आपका कल्याण है, और नहीं आपका कल्याण नहीं, वो डसता रहेगा। फोन उसका स्विच ऑफ कर लो, उससे वार्ता खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो मूर्ख है। सठ हो तो सुधारा जा सकता है, प्रयास कर लीजिए एक आध बार, और नहीं सुधर रहा है तो उसको उसके हालात में छोड़ दीजिए। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच संग, फूलें फलई न भेद, यद्यपि बरसे जलद जल। उसके अंतःकरण में प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्ख कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि की पराकाष्ठा, यानी 4 प्रकार की बुद्धि है जिसको ब्रह्मा कहा गया है, वो सर्वोच्च बुद्धि, विदुरेष्ठ बुद्धि आ जाए उसको समझाने लगे, तब भी समझ में बात नहीं आएगी। सठ हो तो सुधारा जा सकता है, सठ सुधरण सत्संगत पाई। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूले फले न बेत, यद्यपि बरसे जलद जल। धन जो है अमृत के समान वर्षा क्यों ना कर दें बादल, फिर भी जो है जो बेत होता है वो फूलता फरता नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता बारिश का। इसी तरीके से है कि जो राम का विरोधी है उससे ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए। अब देखिए रामचरितमानस में ये राम विरोधी कई दृष्टांत आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उन व्यक्तियों ने जो राम का विरोधी था, भले चाहे उनका भाई रहा हो, चाहे कोई रिश्तेदार रहा हो या मित्र रहा हो, उन्होंने उसका परित्याग कर दिया, ये नीति के अनुसार काम किया। इसमें एक प्रसंग है बाली और सुग्रीव का, जिसमें बाली क्या था, राम का विरोधी था, और जब राम का जो विरोधी होगा वो परिवार में उपद्रव मचाएगा, और कहीं शक्तिशाली हुआ तो और उपद्रव मचाएगा। बाली क्या था, राम का विरोधी था, इसीलिए अपने भाई के साथ उसने गलत किया। हर लीने सर्वस्व और नारी, उसकी पत्नी को भी हरण कर लिया गलत फहमी में, और भाई को मार करके निकाल दिया, तो भाई ने भी त्याग दिया उसको।
त्याग करके राम की शरण में चला गया, संत हो गया। इसके बाद हुए उसकी दशा क्या हुई, मारा गया, भगवान के हाथों मारा गया, सब कुछ चला गया। नारी छीनी थी, नारी तो वो चली गई, जो उसकी नारी थी वो भी चली गई। नारी क्या है, चित्त वृत्ति, सब कुछ चली गई, कुछ नहीं बचा। तो प्रसंग है बाली और सुग्रीव का। जब भगवान राम किष्किंधा पहुंचे, हनुमान जी ने मित्रता कराई तो पूछा कि मित्र कैसे हो। बोले प्रभु ठीक हैं। बोले आप जंगल में रह रहे हैं, यहाँ पर पूरा परिचय लिया। बोले मैं बाली का भाई हूं। तो बोले किष्किंधा नरेश। बोले हाँ। बोले वो तो राजा है, आप उसके भाई, आप यहाँ कैसे कंदराओं में गुफे घुसे बैठे हुए हैं चुपचाप। तो पूरी कहानी बताया सुग्रीव ने कि हम दोनों भाई थे, बड़ी प्रीति थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन गलत फहमी में दोनों वाली कहानी बताई कि वो आया, ललकारा, भाई हमारी बात नहीं माना, गया लड़ने। रात्रि का समय था और वो गुफा में घुस गया, युद्ध होते तो गुफा में घुस गया। तो बाली ने कहा कि तुम यहाँ पहरा दो, मैं इसको मार के आता हूँ। मैं वहाँ खड़ा रहा, बहुत समय बीत गया। जब नहीं आया, रक्त की धारा निकली, तो मैं जान गया कि हो सकता है मेरे भाई को उसने मार दिया। तो मैं भय बस एक विशाल शिला उस दरवाजे पर उठा करके आया। नगर के जितने भी मंत्री थे सबने देखा कि बाली मारा गया। अब बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा, तो जबरदस्ती उन्होंने, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन जबरदस्ती उन्होंने हमको राजा बना दिया। मैं राज सिंहासन पे बैठ गया। तब तक वो मार के आया, मुझे राज सिंहासन में बैठा देखा तो कुछ पूछा उछा नहीं, मुझे मारना शुरू किया। उसके अंदर गलतफहमी हो गई और इतना मारा, मुझे अधमरा कर दिया। यदि मैं भागता नहीं तो मेरे प्राण ले लेता, मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। अब मुझे भाग करके आना पड़ा, यानी मैंने उसको त्याग कर दिया, क्योंकि वो राम के विरोधी था। राम माने सत्य का, सत्य को उसने नहीं सुना। मैंने सत्य बताने का प्रयास किया लेकिन उसने नहीं सुना, यानी उसके अंदर असत्य भरा था, तो सुने नहीं, तो मैंने उसका त्याग कर दिया। तो कहने लगे सुग्रीव जी कि सुनो राम, किरपु समय मोही और मार सयति भारी, और रिपु समय मोही मारे सु अति भारी। और क्या किया बाली ने कि हरी है सो सर्वस अरु नारी, हरे सु सर्वस अरु नारी। कुरुपु सम मोही हर मारे सु अति भारी, हरि हसी सर्वस अरु नारी। इसलिए प्रभु ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भवन में फिरऊं भुआला, सकल भुवन में फिरऊं भुआला। अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा, सकल भुवन में फिरे भियाला। भुवन, भुवन माने लोक, अब भुवन माने सारी पृथ्वी पर दौड़ता घूमता रहा। तो अंदर की भी कथा है और बाहर की भी कथा है। श्वास ही सुग्रीव है। तो सुग्रीव कहने लगा, रिपुसन मोहि मार्यो, मारे सत भारी, हरि लीने सर्वस अरुणारि। सब कुछ मेरा ले लिया, पत्नी भी ले लिया। और इतना ही नहीं किया, जहां मैं जाता था वहां आ जाता था। ताकि भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। मैं व्याकुल घूमता था। तो बोले यहाँ नहीं आता है। भगवान राम बोले, भगवान श्री राम जी ने कहा यहाँ नहीं आता। बोले यहाँ नहीं आता। बोले क्यों? बोले यहाँ पर ऋषि का श्राप है। जब मैं दानों को मारा था, भैंसा का रूप धारण करके बाली के दरवाजे आया तो उसको पकड़ा, पकड़ के फेंक दिया तो गिरा इस पर्वत पे। तो यहाँ पर ऋषि थे, तपस्या करते थे। तो
छुट्टी पड़ी उनके, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने ये दुष्कर्म किया है यदि वो इस पर्वत पर आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तब से श्राप, ऋषि के श्राप के कारण इस पर्वत में नहीं आता, तो मैं चुपचाप अपने मंत्रियों के साथ रहता। तो प्रभु वो धर्म का विरोधी है, आपका भी विरोधी है। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले प्रभु आपको पता हो या ना पता हो, आपके पिताजी राजा दशरथ जी आपकी माँ कैकेयी के साथ जंगल में आए थे। कैकेयी पर मुग्ध हो गया था। मुग्ध हो करके आपकी माता के साथ वर्ण करना चाहता था। युद्ध हुआ आपके पिताजी का हमारे बड़े भाई का। युद्ध में आपके पिताजी हार गए। हारने लगे तो उन्होंने कहा बाली ऐसा मत करो। तो उसने कहा ठीक है, आप अयोध्या के राजा हैं तो दो शर्तें हैं हमारी। जब काफी विनय किया तो उसने कहा कि दो शर्तें, या तो आप ये राज मुकुट दे दो या फिर अपनी पत्नी को दे दो। तो उन्होंने राज मुकुट देना स्वीकार किया, क्योंकि उनकी पत्नी आपकी मर्यादा थी, तो मर्यादा को कोई नहीं दे सकता। तब से वो राज मुकुट यहाँ रखा हुआ है। आपका राज मुकुट था, उसी राज मुकुट से ही नया राजा बनता है जब वो मुकुट रखा जाता है। घर की धरोहर है, इसलिए आपका भी वो दुश्मन है, आपका भी प्रभु दुश्मन है। भाई होते हुए भी वो मेरा काल है, बंद न होए मोर ये काला। तो वो आपका, वो राम का प्रिय नहीं है, राम का प्रिय नहीं है। तो जाके प्रिय न राम बैले ही तजऊ कोट बैरी सम यद्य परम स्नेह। प्रभु राम का बैरी है, अधर्मी है, इसलिए मैंने उसका त्याग कर दिया। मैं अलग रह रहा हूं, मैं उसके पास दोबारा नहीं गया गलती या विनय करने, मैं तब से यहां रह रहा हूं। तो सुग्रीव ने छोड़ दिया बाली को। अब दूसरा प्रसंग है जागे प्रिय न राम वैदेही, रावण और विभीषण का प्रसंग। इसमें विभीषण जी ने रावण को छोड़ा, क्योंकि वो भी राम का विरोधी था। विभीषण जी ने बहुत बार कहा कि भैया सीता जी को लौटा दो, ये योग माया है, इनको वापस कर दो और श्री राम जी से क्षमा मांग लो जो गलती किया है आपने। मैं आपके पैर पकड़ता हूं, मेरी बात को मानो, इसमें तुम्हारा हित है, अहित नहीं है। प्रजा का भी हित है, आपका भी हित है। लंका सर्वनाश होने से बच जाएगी। समझाता है दरबार में, पैर पकड़े और कहता है कि तात चरण दही मांग हूं, अरे राखहु मोर दुलारे, सीता देहो राम कहूं, और अहित न होए तुम्हारे, सीता देहु राम कहूं, कि अहित न होए तुम्हारे। तात चरण गही मांगा हूं, राखो मोर दुलार। हे तात, हे मेरे बड़े भाई को तात, हे भैया रावण, मेरी बात को राख लो, मान जाओ। मैं आपसे विनती करता हूं, सीता को राम को लौटा दो, इसमें तुम्हारा हित है, अहित नहीं है। लंका का हित है, संपूर्ण लंका का हित है, आपका हित है, हम सब का हित है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, सेना ही पड़ी है अगल बगल, अभी कोई युद्ध नहीं शुरू हुआ है। आप एक काम करिए कि आप जो है सीता जी को दे दो और राम जी से क्षमा मांग लो, तो बुरा होने से बच जाएगा। लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर तो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष की संगति थी। मोह रूपी रावण था, सीता पर मोहित था, तो उसके अंदर मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते उपजत हैं बहु सूला। उसकी बात समझ में नहीं आई। विभीषण जी संत थे,
तो संत की बात किसको समझ में नहीं आती? जो मूर्ख होता। सठ होता है तो बात समझ में आ जाती। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परित कुदात सुहाई। कुदात भी लोहा भी पारस पत्थर के स्पर्श से सोना हो जाता है। पारस पत्थर रूपी सदगुरु के स्पर्श से, उसके सत्संग से जो कुधातु है, जिसका मन टेढ़ा है, उसका मन भी सीधा हो जाता है, वो सोना बन जाता है। लेकिन यदि मूर्ख है तो कितना भी सदगुरु सुनाए, ब्रह्मा के समान सदगुरु आ जाए, बड़ा विद्वान आ जाए, लेकिन फिर भी मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूले फरई न बेत, यद्यपि बरसे जलद घन। जलज घन चाहे जितना बारिश अमृत के समान बारिश करें मेघ, लेकिन वेद कभी फूलता फरता नहीं। इसी तरीके से मूर्ख के हृदय में कितना भी अमृतमयी सत्संग रूपी अच्छी बात कही जाए, फर्क नहीं पड़ता है। विभीषण बहुत कुछ कह रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रावण के अंदर। इसके बाद किया क्या उसने? जब पैर नहीं छोड़ रहा है तो उसने पैर झिटका, पैर अपने पैर का प्रहार उसके सीने में किया, तो बेचारा लुढ़कता हुआ सिंहासन, ऊंचे में सिंहासन था, लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। और रावण मान नहीं रहा। तब विभीषण ने कहा, अच्छा नीचे आया, मुकुट गिर गया उसका। तब उसने कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझे भाई मानता था, अब मैं जान गया कि तेरे हृदय में राम का वास नहीं, तू राम का भक्त नहीं है। अरे वो तो श्री राम है, उनके अंदर आत्मा, उनके हृदय में वो परमात्मा जागृत हो गया है, तो वो भी राम रूप हो गए। लेकिन तेरे अंदर भी तो राम है, जो उनके अंदर है वो तेरे अंदर है, मेरे अंदर है। अभी तक मैं समझता था कि अंदर तेरे राम है, प्रसुप्त अवस्था में जागृत है, तो इतना विद्वान है तो जागृत है, बात समझ में आ जाएगी। मोह के कारण तू बोल रहा है, लेकिन अब मैं समझ गया कि तेरे अंदर वो राम बिल्कुल प्रसुप्त अवस्था में, राम है ही नहीं। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजहु कोट बहरी सम यद्य परम सने। ये भगवान शंकर ने कहा, इसलिए तू मेरा बड़ा भाई ऐसा नहीं है, मैं तुझे आज से त्याग दे रहा हूँ। रे दुष्ट, अब तेरा कल्याण रहे, मैं तुझे त्यागता हूँ, अब मैं राम की शरण में जाऊंगा। विभीषण जी क्या कहते हैं, और सभा के सारे लोग भी सुन लीजिए। आप लोग हंस रहे हैं तो आप लोग हंस नहीं रहे हैं, आपके सरों में काल का वास है, सबका विनाश हो गया, सब मारे जाओगे। विभीषण जी क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और दरबार में क्या कह रहे थे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, राम की शपथ खा करके, हृदय स्थित राम की शपथ खा करके मैं कह रहा हूं, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि राम सत्य संकल्प प्रभु, अरे सभा काल बस तोरी। रावण पूरी सभा काल बस है, सबका विनाश होगा। और मैं रघुवीर शरण, और मैं रघुवीर शरण अब, अरे जाऊं देहु जन खोरी। और मैं रघुवीर शरण अभी, अजानी देहु जन खोरी, अजाऊं देव जन खोरी। विभीषण ने कहा, रे दुष्ट, कि राम सत्य संकल्प प्रभु, अरे सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अभियो, अरे जाऊं हो जन खोरी। मैं रघुवीर शरण अभियो, जाऊं देहो जन खोरी। विभीषण जी कहने लगे, क्या रावण, तेरी सभा सब काल बस है, मैं देख रहा हूं कि सबके सर में काल मड़रा रहा है। मूर्ख को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। ऊसर बीज बये फल जथा, ऊसर पर बीज बोने से कोई फायदा नहीं है। ऊसर ही है, पूरा पजेवा ही खंजर है, यहाँ उपदेश देने की कोई फायदा नहीं, उपदेश देने का। इसलिए मैं तेरी सभा को, तेरे राज्य को, लंका को छोड़ करके अब मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं राम की शरण में जा रहा हूं। तेरा विनाश निश्चित है,
तो विभीषण जी ने भी छोड़ दिया भाई को, छोड़ दिया भाई को। जाके प्रिय न राम वैदेही तजौ कोट बैरी सम यद्यप परम स्नेह, परम स्नेही था लेकिन करोड़ों बैरियों के समान त्याग कर दिया। अब पूरा रोल निभाया, राम जी की शरण में गए, राम जी ने उनको लंकेश कह के संबोधित किया, राज तिलक किया। अभी रावण मरा नहीं था लेकिन राम जी ने राज तिलक कर दिया, क्योंकि वो परम स्नेही थे। हृदय स्थित परमात्मा राम का भजन कर रहे थे, वही श्री राम जी के अंदर राम था, एक परमात्मा का भजन कर रहे थे, इसलिए राम की कृपा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। विभीषण जी के अंदर राम की कृपा थी, हृदय स्थित परमात्मा की कृपा थी, इसलिए श्री राम जी ने भी कृपा किया, तुरंत लंकेश घोषित कर दिया। विभीषण जी बड़े प्रसन्न थे। तो कहने का तात्पर्य है, जो राम का विरोधी है, भले चाहे कितना भी आपका सगा संबंधी हो, आप उससे दूरी बढ़ा लें। नहीं, उसके घर में तो कलह हो रही है, आपके घर में भी कलह होगी। कुमत का बास है, आपके अंदर भी कुमत होगी। अच्छा खासा सुन्नत से परिवार चल रहा था, आपने संगत किया तो आपके अंदर भी कुमति परिवार में आ गई, आप भी परेशान होने लगे। तो कहने का मतलब है कि जागे प्रिय न राम वैदेही तजौ कोट बैरी सम यद्यप परम स्नेह, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। विभीषण ने कहा, रावण से, रावण बोला जा रहा है तू? बोला और क्या, तू राम का नहीं तो किसी काम का नहीं है। जा रहा हूं, किसी काम का नहीं, कोई मतलब नहीं, अब मैं जा रहा हूं राम के पास। और इतना कह के चले आए। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का है वो सबके काम का है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम